हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। मार्केट बेयरिश है, कंटिन्यूअसली नीचे की ओर गिर रहा है एंड आज भी एक बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। देखिए, स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस में शेयर कर लेता हूं। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जो स्विंग क्रिएट हो रहा है ना निफ्टी में, इंस्टेंटली वो स्विंग का ब्रेकडाउन हो जा रहा है। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि निफ्टी इस तरीके से नीचे गिर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा बाइंग आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो स्विंग क्रिएट हो रहा है ना, इसको इंस्टेंटली बाजार ब्रेकडाउन करके न्यू लो का क्रिएशन कर दे रहा है, जो कि कंप्लीटली डाउन ट्रेंड का संकेत है। इससे ये पता चलता है कि बाजार अभी एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे निफ्टी के चार्ट को, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम का ये मैं चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि बाजार नीचे गिर रहा है, यहाँ पे लिटिल बिट बाइंग हो रहा है, इंस्टेंटली ब्रेकडाउन होकर न्यू लो का क्रिएशन हो जा रहा है, फिर से बाइंग हो रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है, न्यू लो का क्रिएशन हो जा रहा है। अभी भी आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उस गैप डाउन ओपनिंग में भी बाजार ने अपने प्रीवियस स्विंग का ब्रेक डाउन कर दिया एंड उसके बाद भी गैप डाउन ओपन होने के बावजूद फर्दर सेल ऑफ कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो चलिए, मार्केट तो एज यूजुअल नेगेटिव पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स के रिगार्डिंग बुलिश मूव में क्या ही एक्सपेक्ट करके चलूं, समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसका जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, वो है उस दिन का लो जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था एंड बाजार ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। उस दिन का जो लो है वो हम लोग के लिए अल्टीमेट मेजर सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे एक मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, जो कि 22,100 के आसपास, एंड उसके बाद नीचे का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो निकल के आता है फिर 21,700 के आसपास। तो अभी के लिए इस लेवल को आप ड्रॉ करके बैठिए, 22,100। ठीक है, ये हम लोग के लिए अभी के लिए मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर, जिनमें आज के दिन बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब यहाँ पे कैच है दोस्तों, कुछ अनयूजुअल बिहेवियर हम लोग को मिल रहा है देखने को। अभी करंटली आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, स्टॉक 1.69% डाउन है, 816 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो चलो भाई 1.7% का डाउनफॉल करंटली दिख रहा है, बट इंट्राडे के मूवमेंट को आप ट्रैक करोगे तब पता चलेगा कि नहीं भाई, आज तो असलियत में बहुत बड़ा कुछ हुआ है स्टॉक में। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग चार्ट में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहला चीज कि टाइम फ्रेम को मैं छोटा करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर पिक्चर क्लियर समझ में आएगा। आज बजाज फाइनेंस गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट हाफ में कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ, सुबह के 11 बजे जो बेस का क्रिएशन हुआ, उसके बाद से आप देखो तो कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है, समझ रहे हो ना। एंड आपको पता है कि बजाज फाइनेंस भी ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है, तो गिरता हुआ स्टॉक में अगर इस तरीके का करेक्शन हुआ तो वो अनयूजुअल नहीं है, मगर गिरते हुए स्टॉक में इस तरीके का अगर बाइंग हो जाए ना, तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग का अटेंशन वहां पे वो स्टॉक ड्रॉ कर लेता है। अब यहाँ पे मैं चार्ट को जूम आउट करता हूं बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करके। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है कि 800 का जो लेवल है वो बजाज फाइनेंस का अभी के टाइम पे मेजर सपोर्ट बनेगा, क्योंकि ये पहले स्टॉक का रेजिस्टेंस हुआ करता था एंड इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद इसको अब हम लोग प्रॉपर सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा है फ्रॉम 1050 लेवल कंटिन्यूअस गिर रहा है, उस कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ कोई स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन नहीं कर सकता है। उस सपोर्ट लेवल पे कुछ ना कुछ बाइंग एक्टिविटी होना ही होना है, वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा ही होगा। बस फर्क ये है कि उस हाई वोलेटिलिटी में डिसाइड हो जाता है कि उस लेवल के ऊपर वो दोबारा निकलेगा या फिर उस लेवल को भी ये ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे लिटिल बिट बाइंग एक्टिविटी हम लोग को दिख रहा है मेजर सपोर्ट लेवल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे ये एजम्पशन लगा लेना है कि नहीं, बाजार अब यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, यहीं से रिवर्स करेगा, ये टोटली अनरियलिस्टिक अप्रोच है। सबसे पहले आप इसके डाउनफॉल को मेजर करो कि स्टॉक कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, 30% के अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे अगर इस तरीके का कैंडलस्टिक वीकली टाइम फ्रेम में बनता है, अभी एक दिन ही हुआ है, एक दिन में इस तरीके का स्ट्रेंथ वाला कैंडल है, आपको पता होगा कि ये कौन सा कैंडलस्टिक है। इसको हम लोग कहते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक या फिर हैमर कैंडलस्टिक भी कह सकते हो, कई नाम आपको मिल जाएंगे गूगल में। ये कैंडलस्टिक अगर वीक एंड होते होते ऐसा रहा
एंड उसके बाद अगले वीक में एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बना, तब जाके कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं भाई फाइनली इस सपोर्ट लेवल पे इनफ बायर्स आ गए हैं, तो अब थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है हम लोग के साइड से। नहीं तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, सपोर्ट हमने ऑलरेडी ड्रॉ करा था, उस सपोर्ट लेवल पे बाइंग एक्टिविटी दिख भी रहा है, वेल एंड गुड। अब पेशेंस के साथ देखना रहेगा कि इस बाइंग एक्टिविटी में हम लोग खरीद सकते हैं कि नहीं स्टॉक को। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 3.6% डाउन है, 1572 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉक नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे, बट मार्केट का कंडीशन अभी फेवरेबल नहीं है, तो शायद से ये स्टॉक अपर लेवल पे सस्टेन ना कर पाए। यहाँ पे आप अगर एस्ट्रल के चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक साल प्रॉपर कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने रिसेंटली अपने जोन का ब्रेकआउट दिया था। एंड इस ब्रेकआउट के बाद देखिए, मैं यहाँ पे एक जबरदस्त अप मूव तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज कि ये भी मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस कंसोलिडेशन जोन का ये ब्रेकडाउन करके न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन कर दे, ये भी एक्सपेक्ट करके मैं नहीं चल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली अभी बाजार के सेलिंग प्रेशर का इंपैक्ट इस स्टॉक में पड़ रहा है। नहीं तो ऐसे टेक्निकली अगर इस चार्ट को इंडिविजुअली देखा जाए ना, तो ये स्टॉक जबरदस्त पैटर्न क्रिएट करके ऊपर की ओर मूव कर रहा था। तो एस्ट्रल लिमिटेड के स्टॉक में जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको शायद से एक और मौका मिल जाएगा खरीदारी करने का। अभी के लिए रीसेंट सपोर्ट लेवल जो है वो एस्ट्रल का 1400 के आसपास में है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके का लेवल से ये स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश करेगा। कुछ सर्टेन काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हुआ तो नो डाउट एक वीडियो अपलोड करके मैं जरूर बताऊंगा। अगला स्टॉक एफएल इंडिया लिमिटेड। देखा जाए तो करंटली 1.1% के डाउनफॉल के साथ 1272 के लेवल पे ये स्टॉक करंटली अवेलेबल है। यहाँ पे अगर इसके चार्ट को मैं ओपन करना चाहूँ तो ये भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पहुंचा है। बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में उससे ज्यादा मेजर सपोर्ट एफएल इंडिया अभी पहुंचने वाला है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एंड इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक बहुत ही परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे आ जाएगा अगर ये ट्रेंड लाइन पे आ गया तो, क्योंकि ऑलरेडी इनका वैल्यूएशन भी सस्ता है, अर्निंग्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, एंड उस हिसाब से इतना बड़ा करेक्शन परसेंटेज वाइज अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली ये एक परफेक्ट डील ब्रेकर रहेगा ट्रेंड लाइन पे बाई करने के लिए। अगर मुझे खरीदना रहता तो नो डाउट ये स्ट्रेटेजी तो कई बार मैंने बता रखा है कि ट्रेंड लाइन पे ही मैं कुछ क्वांटिटी खरीद लूंगा विदाउट इवन फॉर्मेशन ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन, एंड जब बुलिश प्राइस एक्शन बने तो मैं फर्दर स्टॉक्स खरीदूंगा, वो अलग चीज है, मगर स्टार्टिंग में कुछ क्वांटिटी तो ऐसे ही खरीदूंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल वे में हम लोगों ने बात करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।